हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडिशन रिएक्शन। उसमें हम क्या बताए थे कि एडिशन रिएक्शन में जो है कोई मॉलिक्यूल या फिर एटम्स जो है ऐड होते हैं सबस्ट्रेट में, तब जाकर के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और एडिशन रिएक्शन के दरमियान सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वह जाकर के प्रोडक्ट में सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल शुरू में अनसैचुरेटेड रहेगा, लेकिन एडिशन रिएक्शन होने के बाद उसका अनसैचुरेशन कम हो जाता है, बाद में जाकर के सैचुरेटेड हो जाएगा। तो एडिशन का जस्ट उल्टा हो गया एलिमिनेशन। एडिशन में कोई ग्रुप्स ऐड होकर के प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ ग्रुप एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो है एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि पाई बॉन्ड बदल रहा था सिग्मा में। एलिमिनेशन में उल्टा हो जाएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड बदलेगा पाई में। उसमें मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जा रहा था, इसमें उल्टा हो जाएगा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लें कि एक्स वाई, सपोज ये दोनों ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाए तो फिर इसका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा प्लस एक्स वाई। ये जो ग्रुप हटता है ना, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब जो लीव कर रहा है, छोड़ रहा है इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में सारा सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड निकल आएगा सैचुरेटेड। लेकिन जब एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड भी आ गया, तो अब ये हो गया अनसैचुरेटेड इस तरह से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोई एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होते हैं, हटते हैं। हटने के लिए जो है यहाँ कुछ रिएजेंट, कोई कैटलिस्ट वगैरह लिया जाता है तब, तो रिमूव होकर के जो है प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और एलिमिनेशन के दरमियान मॉलिक्यूल सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और जिस ग्रुप का एलिमिनेशन होगा या रिमूवल होगा वैसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप। जैसे एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे बहुत सारा, उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फिर फ्री रेडिकल एडिशन, वैसा ही एलिमिनेशन रिएक्शन का भी क्लासिफिकेशन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है बेसिकली 3 ग्रुप में जो है क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला अल्फा एलिमिनेशन, उसके बाद फिर बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड लास्टली गामा एलिमिनेशन। 3 टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। जो अल्फा, बीटा और गामा लगे हुए हैं ये बतलाते हैं लिविंग ग्रुप के पोजीशन को, कि जो 2 ग्रुप हटेंगे उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से उनका पोजीशन क्या होगा। तो यदि दोनों ग्रुप या दोनों एटम्स एक ही कार्बन से हटे, सेम कार्बन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। सेम कार्बन एटम से ग्रुप रिमूव हो गए। और यदि 2 ग्रुप अगल बगल के कार्बन एटम से, एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होंगे तो उसको बोला जाएगा बीटा एलिमिनेशन। तो हम लिख देते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स। और गामा एलिमिनेशन में एडजेसेंट करने का मतलब उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1-2 कार्बन से हटे, इसमें सेम कार्बन मतलब 1-1 से हम समझ सकते हैं। और ये गामा एलिमिनेशन में क्या होगा कि जो 2 ग्रुप हटेंगे दोनों 1 और 3rd पोजीशन से, मतलब अल्फा गामा पोजीशन से हटेंगे, 1/3 पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, तो इसको बोला जाएगा गामा एलिमिनेशन। एग्जांपल के लिए, जैसे एक कंपाउंड जो है यहां हम लोग कंसीडर करते हैं क्लोरोफॉर्म। ऐसा इस क्लोरोफॉर्म का जो है सपोज रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस से, ये OH- बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सब में क्या देख रहे हैं ना कि कार्बन और क्लोरीन में जो है इस सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब कि तीनों क्लोरीन का -I इफेक्ट होगा। ये तीनों क्लोरीन क्या करेगा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, ऐसा सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो क्लोरीन पे सब पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस तरह से।
और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चूंकि यह विथड्रॉ कर रहा है तो बदले में कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। अब हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहां से बाहर होना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन ले लेगा, तो H पे आ जाएगा प्लस, ऐसा प्लस आ जाएगा तो OH माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बेस करने का मतलब कि जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे तो OH माइनस इस H प्लस को लेकर के जो है बन जाएगा H2O, और इधर जो है कार्बन Cl 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 और ये दो इलेक्ट्रॉन। अभी इस कार्बन का हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो आ जाएगा नेगेटिव। अब चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी भी ज्यादा है ना, अभी भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन का, तो एक क्लोरीन को इस बार यहां से बाहर कर दिया जाए, Cl माइनस जो है एलिमिनेट हो गया, तो अब क्या बचा Cl और इस Cl, ऐसा डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। तो इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या देखा कि दो चीज का एलिमिनेशन हो रहा है, यहां से दो एटम जो है रिमूव हो रहे हैं, पहला ये हाइड्रोजन और दूसरा ये क्लोरीन। ये जो दोनों एटम है वो सेम कार्बन से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम कार्बन से रिमूव हो रहा है। तो यदि दो एटम्स या ग्रुप्स का एलिमिनेशन एक ही कार्बन एटम से हो तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में हमने क्या देखा कि इसमें जो है दो ग्रुप या जो दो एटम्स का रिमूवल होगा तो अगल बगल के कार्बन एटम से होंगे 1-2 पोजीशन से। मतलब मान लें कि ऐसा कोई कंपाउंड है हेलो अल्केन टाइप का, हेलो अल्केन ऐसा हेलोजन, तो हेलोजन कहने का मतलब कि फंक्शनल ग्रुप इसको कंसीडर कर सकते हैं लोग ऐसा, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आता है वैसे कार्बन को अल्फा, तो हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा, और बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। तो क्या लिखा हमने कि जो दो ग्रुप है 1-2 पोजीशन अगर बगल कार्बन से हटेगा तो इसको मान ले कार्बन नंबर 1, इसको मान ले कार्बन नंबर 2 ऐसा, और यहां से ग्रुप हटे इसको यहां कर दिया जाए, x को बाहर कर दिया जाए, तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, SH बाहर हो जाएगा। एक्चुअली ग्रुप को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट ऐसे ही ग्रुप रिमूव नहीं होता है, इसके लिए हम लोग को बेस वगैरह लेना पड़ता है, जो आगे कंसीडर करेंगे। अभी केवल इस कांसेप्ट को समझना है कि बीटा यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीटा कहने का मतलब कि जो दो ग्रुप का एलिमिनेशन होगा 1-2 पोजीशन से होगा, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन से होगा, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि इसमें 1-3 पोजीशन मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा और गामा पोजीशन से रिमूवल होगा, मतलब इस टाइप का यदि कोई कंपाउंड है ऐसा, इसको ऐसे दिखा दें हम लोग CH2Br CH2 CH2Br, दिस इज 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, इधर भी ब्रोमीन है इधर भी ब्रोमीन है, दोनों को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जा सकता है। तो ये यहां से जुड़ा हुआ है कि अल्फा, बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला को हम बोलेंगे गामा ऐसा। तो अब यदि यहां से एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है कि ई बॉन्ड जाकर कनेक्ट हो जाता है कार्बन से, ई बॉन्ड टूट करके बाहर रिएक्शन जिंक के प्रेजेंस में होता है, तो इस बार प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, ई बॉन्ड यहां बन गया, यहां से दोनों ब्रोमीन निकला और ये Zn मिल करके बन गया ZnBr2 ऐसा। तो इस जगह पे हमने क्या देखा कि जो दो ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है अल्फा और गामा पोजीशन पे है, या फिर 1-2-3 पोजीशन पे है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों टर्मिनल पोजीशन पे है, टर्मिनल मतलब किनारे वाला, ये भी किनारे वाला कार्बन हुआ, ये भी किनारे वाला कार्बन हुआ। तो जब दो एटम्स या ग्रुप्स का एलिमिनेशन टर्मिनल पोजीशन से हो, या फिर 1-3 पोजीशन से हो, या फिर अल्फा और गामा पोजीशन से हो, तो ऐसे एलिमिनेशन को बोला जाएगा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ जो हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख करके रखा है कि जो है टर्मिनल कार्बन से दो ब्रोमीन हट रहा है, या फिर कोई भी दो हेलोजन हट रहा है जिंक के प्रेजेंस में, और इस साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन का जो है स्पेशल नाम है फ्रियून रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन ऐसा, फ्रियून रिएक्शन। अब जो है
एक बात और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो ना यूजुअली रिंग फॉर्मेशन होता है। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में यूजुअली रिंग का फॉर्मेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अल्फा एलिमिनेशन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है। तो ये तीन टाइप के रिएक्शन अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं कि दो एटम से अब ग्रुप का रिमूवल सेम कार्बन एटम से होगा। बीटा में कि दो एटम से अब ग्रुप्स का रिमूवल एडजेसेंट कार्बन एटम से होगा, और गामा में कि दो एटम या ग्रुप का रिमूवल टर्मिनल कार्बन से हो सकता है। टर्मिनल कार्बन एटम से, किनारे वाला कार्बन एटम से, या 1,3 पोजीशन से हो सकता है। अब इन तीनों में जो है ना सबसे कॉमन है बीटा एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर कंसर्न्ड विद बीटा एलिमिनेशन। तो मैक्सिमम एलिमिनेशन रिएक्शन है सब बीटा से जुड़े हुए हैं। अल्फा और गामा जो है रेयरली कहीं कहीं आता है। तो बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो अभी जो हमने देखा बीटा एलिमिनेशन, इसमें जो दो एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेट होंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, अगल बगल का कार्बन एटम से। अभी जो बीटा एलिमिनेशन का आगे क्लासिफिकेशन है, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, 11 12 में ये सब चीज से हम लोगों को बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होना है, लेकिन जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो वहां बीटा एलिमिनेशन का क्लासिफिकेशन है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीटा एलिमिनेशन का क्लासिफिकेशन जनरली ऐसा है: E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन एंड EI एलिमिनेशन। इंटरनल एलिमिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है 1 और 2, ये सब 1 और 2 जो है जनरली रिएक्शन के ऑर्डर को बतलाता है। अभी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग को क्लास 12 में डिस्कस करना है, तो वहां हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर करने का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन का रेट कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहे हैं। यदि किसी रिएक्शन का रेट एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है तो बोलेंगे उसका ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यदि किसी रिएक्शन का रेट दो कंसंट्रेशन टर्म या हम लोग बोल सकते हैं दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसका ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। वैसे ही यदि किसी रिएक्शन का रेट 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करे या फिर 3 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे तो उसको बोला जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उसका ऑर्डर आएगा 3। तो खैर इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी जो हमने लिखा है 1, इस 1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर। 2 जो लगा हुआ है दिस इज सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और यहां 1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस इज CB। तो CB में C का मतलब हुआ कंजुगेट और B का मतलब हुआ बेस। सो E1 एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, और EI तो I का मतलब है इंटरनल, और E का मतलब एलिमिनेशन। E का मतलब सब जगह एलिमिनेशन हो जाएगा। तो वैसा एलिमिनेशन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करे, वैसा एलिमिनेशन जो सेकेंड ऑर्डर फॉलो करे, वैसा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन जो कंजुगेट बेस से होकर के हो, और वैसा एलिमिनेशन जो इंटरनल हो, मतलब विद इन या मॉलिक्यूल ही हो, बाहर से इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो। तीनों है क्या क्या? तो सबसे पहला बात कि जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। E2 एलिमिनेशन में वैसा कुछ नहीं है, इसमें जनरली एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। E1 CB में इंटरमीडिएट बनता है कार्बेनायन। यहां पूछे तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही हो गया कि E1 एलिमिनेशन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर के होता है, तो कार्बोकेटायन याद रखेंगे। E1 CB एलिमिनेशन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर के होता है, तो कार्बेनायन याद रखेंगे। अब एग्जांपल इसका हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मान लें कि कोई इस टाइप का ग्रुप हो, यहां लगा हुआ हाइड्रोजन, यहां लगा हुआ X, यही दोनों ग्रुप को यहां से हटना है, इसको हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप। ऐसा तो इसमें क्या है कि जब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो इसमें जो लीविंग ग्रुप है, जिस ग्रुप को हटना है,
वह ग्रुप पहले यहां से हट जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहे हैं। ग्रुप हटने के बाद जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा यहां अब आ जाएगा प्लस, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड हट गया ना, अभी 4 है, 1 2 3 4 वैलेंसी के बराबर, और अब जो एक बॉन्ड हट गया तो 3 ही बचा, तो ये कार्बन पे प्लस आ गया तो कहलाएगा कार्बोकेटायन। ऐसा तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। फिर फाइनली क्या होता है कि जो प्रोटॉन है इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है। तो यदि इधर कोई बेस है, इस पर नेगेटिव चार्ज वगैरह है, तो बेस क्या करता है कि इस H को ले लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड हटा देंगे तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस को लेने के लिए कोई माइनस वाला स्पीशीज होना चाहिए, ये माइनस वाला स्पीशीज H को ले लेगा, तो ये फाइनली कुछ इसमें ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा ये बॉन्ड यहां कर देंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कार्बन का चार्टर बॉन्ड हो गया है, इसलिए किसी पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखेंगे कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप हट करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद इस कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तब जाकर के इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट। E2 एलिमिनेशन की बात करें तो E2 एलिमिनेशन में जो है दोनों काम एक साथ होता है। ऐसा दोनों काम यहां एक साथ होगा, मतलब यदि यहां हम लोग कोई बेस लेकर के रखेंगे तो क्या होगा कि ई बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा भी, ई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ई बेस जो है इसको लेगा, मतलब सारा काम एक साथ हो रहा है यहां से, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे हटने वाला ग्रुप की तरफ पार्शियल बॉन्ड दिखाएं X, फिर ई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दें, ई बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पार्शियल बॉन्ड दिखा दें H, और फिर ई बॉन्ड बना रहा है इसके साथ तो यहां पार्शियल बॉन्ड दिखा दें बेस के साथ। ये जो पार्शियल बॉन्ड का कैरेक्टर दिखाया जाता है ना इंटरमीडिएट में, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे 1-2 वीडियो में कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या अंतर है। फिलहाल यहाँ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हम लोग को फोकस करना है वह क्या है कि इसमें जो है सारे ग्रुप्स का एलिमिनेशन एक साथ होता है, इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद फाइनली जो है हटने वाला ग्रुप हट जाएगा यहां से और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो E1 एलिमिनेशन में क्या बताया कि पहले हटने वाला ग्रुप हट जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तब हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन लॉस होगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। E2 एलिमिनेशन में जो है दोनों काम एक साथ होगा, लीविंग ग्रुप हटेगा भी और प्रोटॉन भी हटेगा, दोनों, मतलब यहां से बॉन्ड का टूटना और यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम होगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें पहले बॉन्ड टूट रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, इसके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पहले यहां बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड टूटा ये वाला, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा यहां डबल बॉन्ड बना। इसमें दोनों का एक साथ हुआ, इधर से बॉन्ड टूट भी रहा है, यहां बॉन्ड बन भी रहा है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम होता है E2 एलिमिनेशन। अभी जो E1CB एलिमिनेशन है इसमें क्या होता है, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम लोग कंसीडर करके चलें। यहां कोई ग्रुप ले लें X, यहां हाइड्रोजन, और इस बार कोई बेस हम ले लें B-, ऐसा। तो इस बार यहां क्या होता है कि पहले हाइड्रोजन ग्रुप हटता है, या हाइड्रोजन एटम E इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और बेस 3 ले लेगा H को, तो कुछ ऐसा बनेगा इसमें C पर माइनस E1X। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस यहां लिए हैं इससे पहले H+ आयन हट जा रहा है, हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो यदि किसी सब्सटेंस से उसका H+ हट जाए तो H+ हटने के बाद H+ करने का मतलब यहाँ की बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ले लिया ना, तो H तो प्लस के फॉर्म में ही आ जाएगा, ऐसा दिखा सकते हैं, डेल पर पार्शियल प्लस और यहाँ कार्बन पे डेल माइनस, ऐसे करके हम लोग। तो यदि किसी सब्सटेंस से उसका H+ आयन हट रहा हो तो वैसा करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज बनता है उस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, so this is the conjugate base of this starting material। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन लॉस होकर के
कंजुगेट बेस बना। कंजुगेट बेस में हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बेनायन, ऐसा कार्बेनायन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ फिर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ और ये फिर X का बॉन्ड टूट करके बाहर, मैंने अब ये X माइनस बाहर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो तीनों को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। इवन एलिमिनेशन में क्या बताया कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटा, X बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, उसके बाद फिर प्रोटॉन हटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। E2 एलिमिनेशन में हमने क्या बताया कि इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम होगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और E1 CP एलिमिनेशन में मतलब E1 एलिमिनेशन कंजुगेट बेस से होकर के, इसमें पहले हाइड्रोजन हटेगा सबस्ट्रेट से, तब उसका कंजुगेट बेस बनेगा जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग कार्बेनायन बोलेंगे, और तब फाइनली उस कार्बेनायन से लिविंग ग्रुप हटेगा और जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और एक लास्ट जो है इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इस इंटरनल एलिमिनेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर सपोज कोई एस्टर हम लोग कंसीडर करें, कोई भी यहां ग्रुप ले लें हम लोग R, यहां भी कोई ग्रुप ले लें R, यहां कोई ग्रुप ले लें R डैश, ऐसा एस्टर का फंक्शन ग्रुप है, यहां जो लिखा हुआ है दिस इज एस्टर, C डबल बॉन्ड O, एस्टर का फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। अब इस एस्टर को यदि हीट किया जाए, यदि किसी सब्सटेंस को हीट करके डिकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। तो एस्टर को यदि हीट करें तो इसका पायरोलाइसिस होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने के बाद जो है कैसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको लोग यहां शिफ्ट करते हैं। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि कार्बन का यहाँ 1 2 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअली एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ तो छुपा हुआ है, उस बॉन्ड को हम शो नहीं किए हैं। तो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें, और फिर जो यहाँ डबल बॉन्ड है E डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस H+ को गेन कर ले, ऐसे इसको ऐसे लोग कंसीडर कर सकते हैं। E जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां शिफ्ट करें इस तरह से, मतलब इसमें भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। कैसा बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, तो कंसीडर करते हैं H के साथ ही बॉन्ड यहाँ पार्शियली टूट रहा है, पार्शियल बॉन्ड दिखाएंगे C R, फिर ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाएंगे, फिर यहाँ एक कार्बन है, इसको कार्बन यहाँ लिखा जा सकता है, तो लिखते हैं यहाँ कार्बन ER, फिर जो है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है O, यहाँ पूरा बॉन्ड है, इधर R डैश, और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पार्शियल बॉन्ड दिखा दे ऐसा। फिर यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड है ना, यहाँ से हट रहा है, तो यहाँ पार्शियल दिखाएंगे, और ई पाई बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसको यहाँ ऐसे पार्शियली दिखा सकते हैं। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब फिर यहाँ हटने वाला ग्रुप फाइनली हट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो हटने वाला ग्रुप कैसे हट रहा था, ई जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया, R C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ C R, ई ग्रुप जो है यहाँ से हट गया तो प्लस, अब यहाँ से हम लोग जोड़े, यहाँ तो कार्बन लगा हुआ है ऐसा, इधर अब हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ R डैश, इस सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ ही जुड़ जाएगा H ऐसा। अब मतलब ये हो गया COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ जो प्रोडक्ट हम लोग का बना वो क्या बना, अल्कीन। अभी हमने यहाँ बताया कि दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है जिसको दिखाया नहीं गया है, तो अब प्रोडक्ट में इसको समझने के लिए ऐसे दिखाया जा सकता है, तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो इंटरनल एलिमिनेशन है EI, इसमें विद इन या मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है, बाहर से किसी बेस किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपली यदि इस ग्रुप को हीट किया जाए तो पायरोलाइसिस हो जाता है। जैसे एस्टर का एग्जांपल हमने यहाँ लेकर के रखा है कि एस्टर का यदि पायरोलाइसिस करें, उसका हीट करें
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के जो है प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन, और बीच में जो है ऐसा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो इस चारों को एक बार वर्बली हम रिपीट करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहला जो हमने बताया E1 एलिमिनेशन, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो किया, ऑर्डर उसका 1 आया। E2 2 बता रहा है कि जो एलिमिनेशन वो सेकेंड ऑर्डर है, मतलब उस एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट तो दो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। E1 CV एलिमिनेशन मतलब यह भी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है जो कंजुगेट बेस से होकर के होता है, और EI एलिमिनेशन मतलब जो वहां I लगा हुआ है इसका मतलब इंटरनल एलिमिनेशन विद इन या मॉलिक्यूल, बाहर से किसी की आवश्यकता इसमें नहीं है। E1 एलिमिनेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, तब इस प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, देन इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, मतलब पहले लीविंग ग्रुप हटा तब हाइड्रोजन हटा, कार्बोकेटायन से होते हुए। E2 एलिमिनेशन में दोनों काम एक साथ, यहां से बॉन्ड का ब्रेकिंग और यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम हुआ, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बना जो कि साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनली इसमें भी प्रोडक्ट बन गया। E1 CV मैकेनिज्म में क्या बताया कि इसमें पहले उल्टा, E1 का उल्टा है, E1 में पहले लीविंग ग्रुप हटा बाद में हाइड्रोजन, इसमें पहले हाइड्रोजन हटा बाद में लीविंग ग्रुप, ऐसा। तो हाइड्रोजन पहले हट करके ये जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज बना इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन हट जाए तो H+ हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज बनता है उसी को बोला जाता है कंजुगेट बेस। तो E1 CV में पहले हाइड्रोजन हट करके कंजुगेट बेस बना, उसके बाद लीविंग ग्रुप हट करके इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ क्या बना था, कार्बेनायन। और लास्ट में जो EI एलिमिनेशन था इसमें जो है सिंपली हीट किया जाता है और इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ग्रुप का रिमूवल होकर के जो है इसमें बनता है प्रोडक्ट। तो आगे जब हम लोग चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस सब चीज से हम लोग जुड़ेंगे, हालांकि 11 12 में बहुत ज्यादा इस सब के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर जो हम लोग सेमेस्टर का एग्जाम लिखेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन इस चैप्टर का जो 3 तारीख को होने वाला है एग्जाम, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकते हैं इस टॉपिक से, जैसे E1 CV एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट क्या होता है, याद रखना होगा आपको, कार्बेनायन होता है। वैसे ही E1 में क्या होता है, तो कार्बोकेटायन होता है। वैसे ही ध्यान में रखना है, इसको आसान सा कंसेप्ट है, बस एक दो बार आप लोग देखो वीडियो को। नोट्स में जो है हमने इस सब के बारे में डिस्कस नहीं किया है, जो नोट्स अपलोड है कॉलेज का वेबसाइट पे, उसमें E1 E2 E1 CV के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन या फिर सब के बारे में एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो से ही देखो, जो बातें नहीं समझ में आएगी उसको जो है वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो और आसानी से जो है समझने का कोशिश करो, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।